Hello my dear friends, Assalamu alaikum. Today we have a paper of reasoning aptitude. Test number 139, date है 19 July 2024. Reasoning aptitude important for mostly of jobs preparation and university admission test. So देखें कि questions जो हैं reasoning aptitude में कौन से हैं. So what is the next in the sequence? Sequence given है 3 2 7 6 11. सो इसके बाद क्या आएगा देखें. 3 के बाद जो है एक माइनस कर रहा है, फिर 7 5 ऐड करता है, फिर 7 के बाद 1 माइनस कर रहा है, फिर 5 ऐड कर रहा है, तभी 6 + 5 11. सो 1 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 5 प्लस. सो अब 1 माइनस करेंगे. So 11 minus 1, that will be 10. B, book is the right answer. Moving to the next question. The next question is 165. ये सीरीज गिवन एक सीक्वेंस है. पूछ रहा है कि इसका अब नेक्स्ट वाला जो होगा क्या बनता है. अब देखें 2 में ध्यान दें. सो 2 में लिखा हुआ है 165 से 195 तक, यानी कि 30 प्लस करता है. फिर 195 से 255 मींस के 60 का डिफरेंस है, 60 ऐड करता है. उसके बाद देखें तो 255 से 285 तक 30 का डिफरेंस है, यानी कि 30 ऐड कर रहा है. उसके बाद देखें तो 285 से 345 तक 60 का डिफरेंस है, यानी ये सीक्वेंस जो है इससे चलती जाएगी. 30 प्लस करेंगे, फिर 60 + 30, अब 30 ऐड होंगे, जो हमारा आंसर होगा 345 में. अगर आप 30 ऐड करें तो आपके पास आंसर आएगा 375. डी डक. ये सीरीज़ ऐसे चलती जाएगी कि 30 ऐड करने हैं, फिर 60, फिर 30, फिर 60. नेक्स्ट वन इज़ 7 26 63 124. सो व्हाट विल बी नेक्स्ट. अब ये क्वेश्चन यहीं पे करते हैं. देखें 2 क्यूब करें तो 8 आंसर आता है, ठीक है. अगर 1 माइनस करें तो 7. जब डिफरेंस बड़ा हो तो आप समझ जाएं कि ये कोई स्क्वायर या कोई क्यूब वाली ट्रिक है. सो स्क्वायर या क्यूब वाली ट्रिक में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो 2 क्यूब किया तो 8 - 1 लिखा तो 7. अगर मैं 3 क्यूब करूं तो बनेगा 27, -1 करूं तो 26. और 63 के लिए अगर 4 क्यूब में करूं तो 64 - 1 होगा 63, ठीक है. और 124 यानी 5 का क्यूब करूं, यानी 5 × 5 125 -1 124. सो इसी तरह ये सीक्वेंस चलती जा रही है. सो अगर मैं 6 का क्यूब यानी कि 6 × 6 × 6 तो 216 आंसर आएगा, -1 215. सो 215 डी डक ऑप्शन में है. सो 3 का जो है डी डक ऑप्शन करेक्ट आंसर. आगे चलते हैं. अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस. ऐसे मीनिंगफुल सीक्वेंस में बनाना है, कोई मीनिंग निकले सेंटेंस से. तो सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं लेटर्स इनमें से. सो नंबर 4 में बी बुक ऑप्शन है और ए ऑप्शन, इन दोनों को देखेंगे. सो सबसे पहले लेटर्स से बाद में आएगा वर्ड 1. सो 1 यहाँ पे है. लेटर्स फिर वर्ड के बाद फिर बनते हैं फ्रेज. इसके बाद आते हैं जो है सेंटेंस, फिर पैराग्राफ. फिर से आप देखें तो सबसे पहले नंबर 4 पे लेटर्स के बाद आएंगे वर्ड. लेटर्स मिलके ही वर्ड बनते हैं और फ्यू वर्ड्स मिलके बनते हैं फ्रेज के बाद जो बनते हैं कंप्लीट सेंटेंस एट द लास्ट पैराग्राफ, जो सबसे इनमें से बड़ा होता है.
सो एज पर सीक्वेंस क्वेश्चन 4 का होगा ए इज राइट आंसर। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। 5 नंबर है अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन मीनिंगफुल सीक्वेंस। सो अगेन एक जो है हमें अरेंज करने हैं। सो इनमें से अगर देखा जाए तो सबसे पहले होता है क्राइम, सबसे पहले होता है क्राइम। सो नंबर 3 वाले जो हैं यहाँ पे भी 2 हैं। सो सबसे पहले तो होगा क्राइम, क्राइम को हम अंडरलाइन कर देते हैं। क्राइम के बाद आती है पुलिस। सो नंबर 1 जज नहीं, यहाँ पे 4 जज है। सो क्राइम, क्राइम के बाद आती है पुलिस। सो ये बी बुक जो ऑप्शन है यहाँ पे देखेंगे, क्राइम के बाद आती है पुलिस, फिर आता है जज, उसके बाद होती है जजमेंट एंड देन एट द लास्ट होती है पनिशमेंट। सो द करेक्ट सीक्वेंस इज क्राइम पहले आता है, फिर पुलिस, देन जज, देन होती है जजमेंट एंड एट द लास्ट होती है पनिशमेंट यानी सज़ा। सो बी बुक इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे पहले क्राइम तो सही था लेकिन उसके बाद जज था, और नंबर 5 जजमेंट, देन पनिशमेंट, लास्ट में पुलिस। नो, ऑप्शन बी बुक इज़ राइट आंसर हियर। नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 इज़ इंसेक्ट टू डिजीज़ वार। ये है वार, नॉट वाज, वार यानी कि जंग। इंसेक्ट्स यानी जब बहुत सारे जीत आते हैं तो डिजीज़ बीमारियां फैलती हैं। जब वार होती है यानी जंग तो क्या होता है, आर्मी, डिफीट, डिस्ट्रक्शन। सो होगा डिस्ट्रक्शन यानी तबाही। जैसे इंसेक्ट्स की वजह से बीमारियां फैलती हैं, ये इंसेक्ट्स किस्म में जीतों के। सो इस लिहाज से वार इज़ टू डिस्ट्रक्शन, जो जंगी होती हैं वो अपने साथ तबाही लेके आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये मिस प्रिंटिंग था, नॉट वाज, यहाँ पे था वार यानी जंग। नेक्स्ट वन है थर्मामीटर इज़ टू टेम्परेचर। थर्मामीटर काम आता है टेम्परेचर नापने के लिए। सो एज ग्लूकोमीटर इज़ टू, ग्लूकोमीटर किस काम के लिए आता है, ब्लड प्रेशर, नो, ब्लड शुगर, कोरोना और हाइट। सो इट इज़ ब्लड शुगर, ब्लड शुगर नापने के लिए काम आता है ग्लूकोमीटर। रुपी इज़ टू पाकिस्तान एज येन इज़ टू, अगर रुपी जो है ये यूनो के पाकिस्तान की करेंसी है। ये करेंसी, एक कंट्री का नेम, अगेन करेंसी, सो कंट्री का नेम। सो येन इज़ द करेंसी ऑफ जापान, येन इज़ करेंसी ऑफ जापान। चाइना की करेंसी है युआन। सो ये इनसे रिलेटेड है लेकिन सही आंसर होगा जापान। चाइना की करेंसी होती है युआन, YUAN। और रशिया की करेंसी जो है रशियन रबल। USA की करेंसी है USA डॉलर। सो फाइंड द ऑड वन आउट, इन सब से जो है मुख्तलिफ ऑड वन आउट ढूंढना है। MCQs मीन्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बेस्ड चॉइस क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्ट रेस्पॉन्स क्वेश्चंस एंड बारबेक्यू जो हम खाते हैं, खाने की चीज़ है। सो ये सबसे ऑड वन आउट है। एंड बारबेक्यू डिपेंड्स ऑन कंट्री, कि कौन सी कंट्री, हर कंट्री के अलग के लिहाज से है बारबेक्यू, जैसे कि बना के खाते हैं हम, टाइप ऑफ फास्ट फूड। सो ये जो 3 ऑप्शन से रिलेटेड हैं, बारबेक्यू इज़ अ डिफरेंट वन। नेक्स्ट वन है नंबर क्वेश्चन 10, इमेज, पिक्चर, फोटो, वीडियो। सो वीडियो इज़ ऑड वन आउट, बाकी तो जो हैं तीनों आपस में रिलेटेड हैं। ये इमेज, पिक्चर और फ़ोटो, इनमें भी जो है थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि इमेज जो होता है वो एक विजुअल तस्वीर आप कह सकते हैं जो कि कंप्यूटर के ज़रिए बनाएं। पिक्चर जो है यानी कोई आप ड्रा करके किसी चीज़ को बनाएं, इसको पिक्चर भी कहते हैं। फ़ोटो जो आप अपनी कैमरा से बनाएं। सो ये तीनों जो हैं किसी ना किसी लिहाज से सेम है,
और ये वीडियो जो है ये एक इनमें से अलग चीज़ है। फाइंड द ऑड वन आउट। अब यहाँ पे देखें तो इनमें से ऑड वन आउट ढूंढना है, किसी ना किसी लिहाज से एक जो है वो बाकियों से डिफरेंट है। अब देखें कि 16 का हाफ होगा 8, 8 का हाफ 4, 88 का हाफ होगा 44, 44 का हाफ 22, 28 का हाफ 14, 14 का हाफ 7। सो इस लिहाज से 40 का हाफ होता 20, फिर 10 आता। सो इस लिहाज से ये सी जो है दिस वन इज़ ऑड वन आउट। 16 हाफ 8, हाफ 4, 88 का 44, 42, 28 का हाफ 14, 14 का हाफ 7। सो ये ऐसी सीरीज़ जो है चल रही थी नंबर्स में। ऑड वन आउट जो था वो हमें ढूंढना था।